दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कि चीन का दौरा कर रहे हैं और चीनी मीडिया पहुंच गया इस्लामाबाद। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि दिस इज़ ऑन पर्पस कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चीन जा रहे हैं और वहाँ पे जारी बात है कि ये बातें हमारा पाकिस्तानी मीडिया बड़ा शादियाने बजा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब के चीन जाना है और हमें जो शी जिनपिंग है वो पिछले 2 साल से किसी बंदे को नहीं मिले, किसी जो फॉरेन लीडर को नहीं मिले, तो इमरान खान साहब से मुलाकात जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है और ये बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जैसे भी हैं उसमें उतार चढ़ाव आता है। चीन ने पाकिस्तान की बड़ी मदद की है, लेकिन क्या इमरान खान साहब गलत पत्ते नहीं खेल रहे कि एक तरफ तो हम अमेरिका की जो समिट फॉर डेमोक्रेसी थी उसमें नहीं गए, हमने एक फैसला लिया क्योंकि वो एक जो उसका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि आप एक वीडियो मैसेज भेजें और हम उस वीडियो मैसेज को चलाएंगे, और एक इंटरेक्टिव सेशन नहीं था जिसका पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारी इंसल्ट है और हम क्यों एक वीडियो रिकॉर्डेड में पैगाम अपने प्राइम मिनिस्टर का भेजें। दूसरी तरफ पैगाम गया जी कि शायद चीन ने कहा जी कि ये बहुत जबरदस्त बात है जो पाकिस्तान वहां पे नहीं गया, उन्होंने पाकिस्तान के ना जाने को वहां पे कैश किया। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो ये है कि वो अमेरिका को और वेस्ट को नाराज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सारे वेस्ट को नाराज कर रहे हैं, और चीन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये कह के कि जनाब जो वेस्ट है वो बेसिकली अब नाम नहीं लेते वो किसी का पर्टिकुलरली, ना वो इंग्लैंड का नाम ले रहे हैं, ना वो अमेरिका का नाम ले रहे हैं, ना फ्रांस का, ना जर्मनी का, ना किसी और का, लेकिन वो वेस्ट कह के जी वेस्ट जो है, जब वेस्ट कहा जाता है तो प्राइमरीली ज्यादातर क्योंकि जो पॉलिटिकली एक्टिव मुल्क होते हैं उन्हीं का नाम आता है, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस वगैरह आते हैं। वैसे तो वेस्ट बहुत बड़ा है, खैर एनी हो। अब वो कहते हैं जनाब कि ये जो चाइनीज हैं ये तो उगर मुस्लिम्स का तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो बड़े ठीक ठाक हैं। हमारे एम्बेसडर जो चीन में है मोइन अल हक साहब वहां पे गए थे और उन्होंने जाके क्या क्या बात है, उगर मुस्लिम्स बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हैं और ये मिसलीडिंग है। और वेस्ट के ये डबल स्टैंडर्ड है कि वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की तो जो है वो जिक्र नहीं करता और वेस्ट जिक्र करता है किसका, सिर्फ चाइनीज मुसलमानों का और वहां पे जो हो रहा है। अगर आप थोड़ा 2 साल पहले चले जाए, 2.5 साल पहले, तो एक इंटरनेशनल मीडिया ने इमरान खान साहब से पूछा कि खान साहब ये बताएं कि इस वक्त जो उगर मुस्लिम्स है वो क्या हो रहा है वहां पे। तो उन्होंने कहा जी कि वहां पे क्या हो रहा है मैंने तो नहीं पता है, एक ही हो रहा था। उन्होंने कहा आपको नहीं पता क्या हो रहा है वहां पे? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, ये मसला ही क्या, मुझे इस इश्यू के नहीं पता। यानी कि ही वॉज नॉट अवेयर कि व्हाट वाज हैपनिंग। जो पूरी दुनिया चीखो पुकार कर रही है कि चाइना ने थॉट ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, इनको थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर कहना चाहिए, लेकिन मैं तो फैक्ट्रियां कहूंगा, इतने बड़े पैमाने पे जो वहां पे वो लोगों को जो है वो जो मुसलमान है वहां को लिबरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो उनको वो एक मजबूर कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। फिर एक वक्त आया कि इमरान खान साहब ने वेस्टर्न मीडिया को ये कहा कि जनाब बेसिकली हम चाइना से बात करते हैं लेकिन बंद कमरे में बात करते हैं, हम उनको साथ डिस्कशन करते हैं उगर मुस्लिम्स के ऊपर, हम उनको बताते हैं कि आपकी क्या गलतियां हैं और ये आप ना करें और इस तरह करें उस तरह करें, लेकिन हम जो बंद कमरे में जहां पे हम अंदर बैठ के उनसे डिस्कशन करते हैं, उनसे डायलॉग करते हैं, तो ये कहानी उनको सुनाते हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, अब क्योंकि वो बीजिंग ओलंपिक्स हो रही है, विंटर ओलंपिक्स हो रही हैं, वहां पे जारी बात है अमेरिका ने पॉलिटिकली बाइकआउट किया, लेकिन अपने अमेरिका ने खिलाड़ी भेज दिए और इसी तरह बाकी ममालिक जो थे, आई थिंक फ्रांस वगैरह ने तो बाइकआउट भी नहीं किया, उन्होंने कहा हम जाएंगे। लेकिन क्योंकि अमेरिका इस वक्त उस रेस में लगा हुआ है कि वो समझता है कि हमें चीन को ग्लोबली जो पॉलिटिकल पावर गेम है उसमें वो चाइना कंपटीशन में आ गया है, तो ऑब्वियसली अमेरिकन सुपर पावर रहे हैं, दे हैव दिस कंसर्न, तो वो उनसे जारी बात है वो काउंटर कर रहे हैं। अब हमें क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर चाइनीज मीडिया, याद रखे कश्मीर के मामले में हमारी किसने मदद की? अच्छा, जब हमारे बायलैटरल बातें होती हैं, अब ये हुआ है कि हम हमेशा शुक्रिया अदा करते रहे। आप यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर चले जाएं तो रशियंस हमारी मुखालफत किया करते थे कश्मीर के ऊपर, अमेरिका या वेस्ट तो हमारे साथ खड़ा हुआ करता था, मेजॉरिटी मुल्क पाकिस्तान का साथ दे देते थे, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट जो मेंबर हैं उनमें से हमारा साथ देते थे। उस वक्त तो हम बड़े खुश थे। क्वेश्चन ये है कि हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, हमने अपनी तब्दीली जो है अपने अंदर तब्दीली नहीं रही, हमने उस कॉन्फ्लिक्ट को उसी 75 साल के पुराने मॉडल से देखना शुरू कर दिया। तो आज क्योंकि इंडिया की एक बायलैटरल रिलेशनशिप वेस्ट के साथ मजबूत हो गया है,
ताल्लुकात मजबूत हैं, अभी वेस्ट की डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर इन सो मेनी वेज। तो अब वो समझते हैं जनाब कि अच्छा चलो ये होगा तो हम इस तरह करते हैं कि हम बजाय इसके कि इंडिया को प्रेशराइज करें या करें, अब इंडिया नहीं प्रेशर बर्दाश्त करता। वो कहता जी आप हम मार्केट हैं, आपको हमारी जरूरत है, आपने चाइना का मुकाबला करना है, आपने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बनाया है, आप क्वाड 2 बना रहे हैं, इंडिया एक बड़ी पार के तौर पे अपने खित्ते में इमर्ज कर रहा है, हम चाइना को अपने बैकयार्ड में इन्फ्लुएंस करने नहीं देंगे, हम मिलिटरली स्ट्रांग होना चाहते हैं, डिफेंस पे पैसा लगा रहे हैं। वो तो इंडिया ने अब मजबूरी बना ली, इंटरनेशनल कम्युनिटी की मजबूरी है इंडिया के साथ डील करना। अब रह गए हम। एक वक्त था कि वो पहले माजी में कोल्ड वार के जमाने में आप चले जाएं तो अमेरिकन जो थे वो स्मार्ट थे और वेस्ट सारा स्मार्ट था, वो पाकिस्तान को भी असला देता था, इंडिया को भी असला देता था, बिकॉज सोवियत यूनियन के हम तो बड़े जो थे वो जबरदस्त लॉयल थे वेस्ट के। लेकिन इंडिया ने क्या किया, अपनी नॉन अलाइन पॉलिसी रखी और उन्होंने मौजें मारी, रशिया के साथ भी ताल्लुकात रखे, अमेरिका के साथ भी रखे और उन्होंने फायदा उठा लिया रशिया के नॉन अलाइंड होने का कि रशिया हमेशा उनकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर देता था जो भी रेजोल्यूशन कश्मीर पे आता था। अब क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब जब से पावर में आए हैं ये डेलिबरेटली वेस्ट को टारगेट कर रहे हैं और ये टारगेट देखिए मेरी एक ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट में खेलना चाहिए। और नेशनल इंटरेस्ट क्या है, मैं सिर्फ एक चीज समझना चाहता हूं कि क्या पिछले 18 साल में जो दहशतगर्दी की जंग थी, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम और सरकार ने क्या मगरब की वेस्ट की मदद नहीं की अलकायदा, दाइश और बाकी दहशतगर्द जमातों के साथ लड़ाई में? हमने मदद की है, हमने जाने दी, हमने नुकसान कराया, हमने जो है वो हम खुद कहते हैं कि 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। जब इतना कुछ किया है, इतना कुछ हुआ है, तो आज क्यों मगरब को आप गाली देते हैं? आज तो मौका है फायदा उठाने का मगरब के साथ, वेस्ट के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे अंदर तब्दीली नहीं है। वेस्ट कहता है कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, वो हमसे कोऑपरेट करना चाहते हैं। उन्होंने समझ लिया कि भले काइनेटिक ऑपरेशंस हो, आपने दहशतगर्दों से लड़ना हो तो पाकिस्तान के पास जो एक सिक्योरिटी जो कोऑपरेशन है वो है, ये सिक्योरिटी वाइज स्ट्रांग है, ये लड़ सकते हैं। और इन्होंने इंच अपना जो है वो वापस लिया है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां इंतहा पसंदी है। हम उस बजाय इसके कि उस इंतहा पसंदी को खत्म करें और उस चीज में आगे आए और बजाय इसके कि इंडिया के ऊपर कन्वेंशनल अप्रोच से अनकन्वेंशनल की तरफ जाएं। जो पाकिस्तान को जनाब चाहिए ना, वो कन्वेंशनल अप्रोच नहीं चाहिए भारत के ऊपर, वो अनकन्वेंशनल अप्रोच चाहिए। और अनकन्वेंशनल अप्रोच में ये आता है जो न्यू नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है, जिसका हमने पहले पिछले दिनों जिक्र किया है कि अब पाकिस्तान चाहता है कि हम भारत के साथ अगर कश्मीर का मसला हल ना हो तब भी तजारत करें।